जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थमो यूट्यूब चैनल में। सभी साथी लाइक कर दें वीडियो को। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 9, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। मतलब ये दो कविताएं, छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? तो वो रचनाकार है उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी, ठीक है। और इनका जन्म हुआ 1911। 1911 भी अपन को याद करें, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा छोटा मेरा खेत कविता के रचनाकार कौन है? तो उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी याद रखेंगे, ठीक है। बोले सर छोटा है मेरा खेत, लेकिन उमा और शंकर की कृपा से हमारी जीविका क्या होती, चल जाती है, ठीक है। ये याद रखें। अब इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं। विश्व शांति। विश्व शांति किसकी रचना है? उमा शंकर। शहीद उमा शंकर। गंगोत्री, महाप्रस्थान, आतिथ्य और अभिज्ञा, ठीक है। विश्व शांति, विश्व में शांति कौन लाएगा? बोले सर उमा और शंकर। कौन लाएंगे? उमा शंकर। तो विश्व शांति किसकी रचना हो जाएगी? उमा शंकर की हो जाएगी, ठीक है। बोले सर शहीद पर किसकी कृपा है? उमा शंकर की। उमा शंकर, है ना। गंगोत्री, गंगोत्री तो वैसे ही धाम है, और अपन ने पता ही है कि गंगा कहां से निकलती। बोले सर गंगोत्री। और अपन ने पहले पढ़ा है, बोले सर गंगा कहां से निकली है? शंकर जी की जटाओं से निकली है, ठीक है। तो यहाँ शंकर आया तो अपन शंकर जी से इनको रिलेट कर लेंगे, भगवान की भी थोड़ी सी भक्ति कर लेंगे अपन, ठीक है। तो गंगोत्री किसकी रचना? उमा शंकर जोशी। महाप्रस्थान, महाप्रस्थान, ठीक है। आतिथ्य, आतिथ्य और अभिज्ञा, ये रचनाएं हैं किसकी? उमा शंकर जोशी जी की, ठीक है। विश्व शांति, शहीद, गंगोत्री, महाप्रस्थान, आतिथ्य और अभिज्ञा, ठीक है। उसके बाद उमाशंकर जोशी जी ने सन 1947 में संस्कृति पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृति पत्रिका का संपादन किसने किया? संस्कृति पत्रिका का संपादन किसने किया? तो उमाशंकर जोशी ने। किस पाठ के रचनाकार हैं? बगुलों के पंख। बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरितम का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। किसने किया? किसने किया है? उमाशंकर जोशी ने, ठीक है। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान, ठीक है, लेखक। अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरितम का इन्होंने काय में अनुवाद किया है? गुजराती भाषा में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आकाश में क्या उड़ रहे हैं? तो आकाश में क्या उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। आकाश में क्या उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं, ठीक है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपन को याद रखना है कि छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किया था रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल। तो ये भोला भाई पटेल, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो या तो ऑप्शन में आपको रघुवीर चौधरी मिलेगा या फिर भोला भाई पटेल, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपको लगाना है, ठीक है। किसने किया? भोला भाई पटेल ने। भोला भाई पटेल, ठीक है। तो छोटा मेरा खेत अपन ऐसे याद कर लेंगे, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण भोला की कृपा से भोला भाई पटेल ने किया, ठीक है। बगुलों के पंख कविता में आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। क्या छाए हुए हैं? काले बादल, ठीक है। उसके बाद अपन देखें छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज रूपी खेत की बात की है। कौन सी रूपी? कागज रूपी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज रूपी खेत की बात की है। किसकी बात की है? कागज रूपी खेत की बात की है, ठीक है। कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया। क्या बोया? शब्द रूपी बीज। ये पूछा जाता है कि कवि ने अपने खेत में क्या बोया? शब्द रूपी बीज। शब्द रूपी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज रूपी खेत की बात की। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया, ठीक है। कवि विचारों का बीज बोकर कल्पना का रसायन डालता है। कल्पना का क्या डालता है? रसायन, ठीक है। साहित्य की रस धारा अनंत काल तक चलती है। साहित्य की रस धारा किस काल तक? अनंत काल तक, ठीक है। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते सांझ की श्वेत काया के समान क्या हो रहे हैं? प्रतीत हो रहे हैं। सांझ की श्वेत काया के समान, ठीक है। छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग कागज के पन्नों के लिए किया गया। छोटे चौकोने खेत, इस उपमान का प्रयोग किसके लिए? कागज के पन्नों के लिए किया गया। कवि ने पंक्तिबद्ध बगुलों की सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। जब आपने देखा होगा रात में जब बगुले उड़ते हैं तो पंक्तिबद्ध इस आकार भी आकार से उड़ते हैं, ठीक है। उसका सुंदर वर्णन इसमें हुआ है। उसके बाद बगुलों के पंख कैसे हैं? सफेद है। इनका रंग कैसा है? सफेद है। छोटा मेरा खेत चौकोना में कौन सा अलंकार है?
छोटा मेरा को खेत चौकोना, इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। गल गया पल्लव पुष्प, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, अनुप्रास अलंकार है इसमें, गल गया पल्लव पुष्प, ठीक है। उसके बाद देखें कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कर्म की तुलना कृषि कर्म, कवि कर्म की तुलना किससे की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषि कर्म से की गई, कृषि कर्म से, ठीक है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, क्योंकि मैंने मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बताई थी, जहां पर निर्जीव वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर तैरती सांझ, सांझ पर सतेज श्वेत काया, श्वेत काया ये मानवीय क्रिया है, ठीक है, या मानवीय वो कहें जिसे हम कि मानव की हो सकती है, उसका आरोप कहाँ कर दिया हमने? प्राकृतिक चीजों पर कर दिया, निर्जीव चीजों पर कर दिया, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। हौले हौले में अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो पहले भी हमन ने पढ़ा है कि जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की, है ना, और एक काव्य सौंदर्य के लिए जिसका प्रयोग हुआ हो, तो हौले हौले इसकी आवृत्ति हो रही। लेकिन यमक अलंकार में हम देखते हैं कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग। जैसे आपने पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुनी, तो एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। कनक कनक हो तो रहा है, लेकिन उसमें अर्थ अलग अलग हो रहा है। ये काव्य सौंदर्य के लिए प्रयोग होते हैं, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन सा अलंकार? कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में, नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। किसके अंकुर फूटते हैं? ये तो कई बार आ चुका है। किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्द के अंकुर फूटते हैं, शब्द के अंकुर फूटते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख के रचनाकार उमाशंकर जोशी, इनकी रचना है विश्व शांति, शहीद, महाप्रस्थान, गंगोत्री, आतिथ्य, अभिज्ञा, ठीक है। उमाशंकर जोशी ने 1947 में संस्कृति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ये याद रखेंगे। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं, उनके पंख कैसे हैं? सफेद रंग के हैं, ठीक है। कवि ने कागज रूपी खेत की बात की है, और उस खेत में कौन सा? शब्द रूपी बीज बोया, शब्द रूपी बीज बोया, ठीक है, ये याद करना। उसके बाद अपन यहां पर देखें तो कवि कर्म की तुलना, कवि कर्म की तुलना कृषि कर्म से की है, ठीक है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया में मानवीकरण अलंकार है, हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इनको हमें क्या करना है? पढ़ना है, अध्ययन करना है, ठीक है। एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार में कुछ चीजें आपकी समझ में आएंगी, फिर दूसरा एक बार और देखिए, वो भी समझ में आएंगी। तो यहाँ पर अपनी जो पद्य खंड है, पद्य खंड के सारे वन लाइनर प्रश्नों को अपन ने क्या कर लिया? पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा गद्य खंड स्टार्ट होगा, गद्य खंड को हम पढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पर एक कमेंट लिखना है, उत्तर बताना है। उमाशंकर जोशी जी की 2 रचनाएं आपको कमेंट में लिखना है। उमाशंकर जोशी जी की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं वो कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद।